जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में रहने वाली अनुसूचित जाति जनजातियों पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। उत्तराखंड में कौन कौन सी जाति निवास करती है और उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें और उन्हें याद कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने सवालों की ओर। पहला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। प्रजाति यानी कि जनजाति नहीं है। यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, खासी। अगला सवाल है, मौन मेला। मौन मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? चमोली में, उत्तरकाशी में, जौनसार में, रानीखेत में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जौनसार में। अगला सवाल है, उत्तराखंड में कौन सी जाति नहीं पाई जाती है? थारू, भील, बोक्सा, जौनसारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, भील। अगला सवाल है, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? राजी, बोक्सा, भोटिया, थारू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भोटिया। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाट, भोटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण एवं राजपूत, सुनार एवं बड़ाई, ओड, डोम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ब्राह्मण व राजपूत। अगला सवाल है, बड़वायक, भट्टा, रावत, वर्तिया, महतो एवं डहत आदि थारू जनजाति का नृत्य कौन सा है? नृत्य, उत्सव, आभूषण, गोत्र, घराने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, गोत्र, घराने। अगला सवाल है, थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की अस्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहते हैं? बात कट्टी, तीन टिकटी, चाला, पाचवान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चाला। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। इनके युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। अगला सवाल है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो देखिए इसमें जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला सवाल है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, कहाँ करते हैं? देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर जिले में क्या है, अधिकांश जो है थारू के लोग निवास करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य के रूप में मनाते हैं? होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, होली को। अगला सवाल है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, चंपावत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऊधम सिंह नगर में। अगला सवाल है, निम्न में से देहरादून में अधिक संख्या में निवास कौन सी जाति करती है? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। तो देहरादून जिले में जो है अधिकतर जो जनसंख्या है वो कौन सी जाति की है? वो जौनसार जाति की है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए सुमिलित पूछा गया है कि सुमिलित नहीं है। भील, गुजरात, जौनसारी, उत्तरांचल, संथाल, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, खासी, मेघालय। तो यहाँ मेघालय हो गया, तो मेघालय में जो है खासी ये सुमिलित नहीं है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितरात सत्यात्मक होती है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है, परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति में परिवार का जो मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है उसे ही माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल है, वजहर नामक त्योहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
जौनसारी द्वारा, भोटिया द्वारा, थारू द्वारा, बुल्सा द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, थारू जनजाति द्वारा। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो देखिए, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। बी ऑप्शन है चंपावत, चमोली, हरिद्वार, देहरादून। सी ऑप्शन है हरिद्वार, चंपावत, देहरादून व उत्तरकाशी। डी ऑप्शन है उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल व देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, चंपावत। चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद चमोली में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, थारू जनजाति की। अगला सवाल है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 13, 5, 2, 70। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2 सीटें आरक्षित है। अगला सवाल है, महासू निम्नलिखित में से किस जनजाति का देवता है? जौनसारी, भोटिया, जाट, बोक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जौनसारी जनजाति का। अगला सवाल है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? तख्त, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तख्त। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तुवेरा, बज्जू, तिमाली, ये सभी। तो सभी है इसमें भोटिया जनजाति के। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये सभी। अगला सवाल है, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? राजी का, थारू का, भोटिया का, जौनसारी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जौनसारी जनजाति का। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? ऊधम सिंह नगर व टिहरी, चमोली व बागेश्वर, चमोली व चंपावत, हरिद्वार व नैनीताल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर व टिहरी। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेयवंशीय काल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? जौनसारी को, भोटिया को, राजी को, बुक्सा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? बुक्सा, जौनसारी, भोइया, राजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जौनसारी जनजाति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बोक्सा, भोटिया, राजी, खरबार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, खरबार जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? डोभाल, नेथानी, गुरुरानी, जोशी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जोशी। अगला सवाल है, निम्न जनजातियों में से कौन सा एक उत्तराखंड के नहीं है? तो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति इसमें नहीं पूछा गया है? बोक्सा, भोटिया, मीणा, थारू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मीणा जनजाति। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? भोटिया, थारू, बोक्सा, नागा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, नागा जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का प्रथम नरजातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को, कुनिंद को, बनराज को, हुण को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोल जनजाति। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजाति दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से है। भावर क्षेत्र में इनका मुख्य स्केंद्रण पाया जाता है। भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति जो दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा करती है? तो कौन सी हो जाएगी? बोक्सा, भोटिया, राजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बोक्सा जनजाति। अगला सवाल है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जवार, कंडी, रोत यूडो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रोत यूडो। अगला सवाल है, विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी व पिंठा संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति के संबंधित है? राजी से, भोटिया से, बुक्सा से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राजी से। अगला सवाल है, अन्य पिछड़ी जनजातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? एहरिया, रमाल्ट, अरख, कहार, तवर, सिंघारिया, बैरागी, गोस्वामी, दारूगार, बंजारा, भाड़, बारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कहार, तवर,
और सिंगारिया। अगला सवाल है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया से, बॉक्सा से, जौनसारी से, वनरोध से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा। थारू, बॉक्सा, जाट, भोटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, थारू जनजाति। अगला सवाल है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कब किया? वर्ष 1967 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1968 में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, 1967 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जौनसारी जनजाति। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक केंद्रण है। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ये किरात वंश से संबंधित है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसमें थारू उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है इसमें, उधम सिंह नगर जिले में इसका सर्वाधिक केंद्रण है। तो बिल्कुल बी, यानी कि उधम सिंह नगर जिले में जो है इसका सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल इसी जनजाति का। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए और बी। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? द्रविड़ प्रजाति के, नीग्रो प्रजाति के, मंगोल एवं डोम प्रजाति के, इनमें से किसी के नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मंगोल एवं डोम प्रजाति के। अगला सवाल है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? नागजी, पांडव नृत्य, नरसिंह नृत्य, सैरो नृत्य। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, सैरो नृत्य। अगला सवाल है, किस जनजाति के अधिकांश जंगलों में लोग निवास करते हैं? भोटिया जनजाति के, राजी, जौनसारी, थारू। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, राजी जनजाति के लोग जो है अधिकांश जंगलों में निवास करते हैं। अगला सवाल है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? राजी, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, भोटिया जनजाति के लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते थे। अगला सवाल है, जौनसारी संगीत के जनक किसे कहा जाता है? पंडित शिवराम को, नंदलाल भारती को, रतन सिंह जौन को, देविका चौहान को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, नंदलाल भारती को। अगला सवाल है, खुमरी नामक राजनीतिज्ञ संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी में, बोक्सा में, भोटिया में, थारू में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जौनसारी जनजाति में। अगला सवाल है, तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोक गीत है? थारू के, बोक्सा के, राखी के, भोटिया के। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है? भोटिया को, थारू को, जौनसारी को, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जौनसारी जनजाति को। अगला सवाल है, व्यासी, जाट, जठेरा, झापड़ा तथा चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति है? भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को अपने पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? यानी कौन सी जाति जो है अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? वनरात, बोक्सा, राजी, भोटिया। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, बोक्सा जो जाति है वो अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जौनसारी गायक है? यानी कि जौनसारी जो गायक है वो कौन है? जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान, ये सभी। तो जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान, ये सभी जो है जौनसारी के गायक है। अगला सवाल है, विश्व दियाई, नुनाई, जागना व माघ त्योहार मनाया जाता है तो कौन सी जाति में मनाया जाता है? इसमें पूछा गया है। जौनसारी में, नुक्सा में, थारू में, भोटिया में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जौनसारी जनजाति में जो है उपरोक्त त्योहार मनाए जाते। अगला सवाल है, कारक यानी कि कर्क और मकारा यानी कि मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार है? भोटिया के, राजी के, थारू के, जौनसारी के। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, राजी जनजाति के त्योहार है। अगला सवाल है, महाहिमालय की सबसे अधिकांश जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी, भोटिया, राजी व वनरात, बोक्सा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? जौनसारी की, थारू को, जाड़ की, राजी की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जाड़ की।
अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, थारू। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहने जाने वाली ऊनी टोपी को डिगुबा कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली ऊनी कोट व पजामा को क्या कहते हैं? चोल्टी, झाग, झगा, झगोली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, झंगोली। अगला सवाल है, निम्न में से पांडवों को देवता व कुंती को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो पांडवों को जो है देवता और कुंती को देवी के रूप में कौन सी जनजाति के द्वारा पूजा जाता है? भोटिया, सोका, बोक्सा, जौनसारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, जौनसारी जनजाति के द्वारा इनको पूजा जाता है। अगला सवाल है, सवारा संबंधित है भोटिया से, जौनसारी से, बोक्सा से, थारू से। तो सही जवाब हो जाएगा भोटिया जाति से। भोटिया जाति के लोग जो है सवारा सगे संबंधियों को क्या सवारा कहते हैं। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? जगत, सवारा, सवारा, अरग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, सवारा। अगला सवाल है, मैत क्या है? भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास, राजी के शीतकालीन आवास, थारू के ग्रीष्मकालीन आवास, जौनसारी के शीतकालीन आवास। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास। अगला सवाल है, थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है? अपना पराया, पक्की पौड़ी, लोढ़ी पौड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अपना पराया। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? अब्दुल जौनसारी, रतन सिंह जौनसारी, रवि जोशी, नंदलाल भारती। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, नंदलाल भारती। अगला सवाल है, झगा क्या है? जौनसारी जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक बाजूबंद, जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाली सूती कमीज, थारू लोग का सबसे छोटा घर, डी, बोक्सा लोगों का प्रिय भोजन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाली सूती कमीज। अगला सवाल है, ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार बजहर निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी से, बुक्सा से, इनमें से कोई नहीं, थारू। तो सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति से जो है बजहर त्योहार संबंधित है। अगला सवाल है, गुंडा तथा मैत आवास संबंधित है? थारू से, जौनसारी से, भोटिया से, राजी से। तो सही जवाब हो जाएगा भोटिया जनजाति से। अगला सवाल है, मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनुसा शीतकालीन आवास होते हैं, कौन सी जनजाति के होते हैं? जौनसारी के, बोक्सा के, थारू के, भोटिया के। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मांगला, छोड़, रणारात एवं बिराशु आदि लोक गीत किसके जाति के हैं? भोटिया के, थारू के, राजी के, जौनसारी के। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, जौनसार जाति के। अगला सवाल है, कौन सा मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है? नंदा देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासु देवता मेला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें संबंधित पूछा है, तो जौनसार जनजाति से संबंधित मेला जो है वो महासु देवता का मेला है। अगला सवाल है, जोहारी तथा सोका भोटिया जनजाति का एक ही स्थानीय नाम क्या है और इसका किसका प्रयोग किया जाता है? लद्दाख, भूटान, पिथौरागढ़ के भोटिया, चमोली के भोटिया। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पिथौरागढ़ जिले के भोटिया जनजाति से। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व जनजाति का लिंगानुपात क्या है? 838 व 935, 936 व 963, 916 व 988, 711 व 834। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 936 व 963। अगला सवाल है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। देखिए इन्होंने घटते क्रम में पूछा है, तो अनुसूचित जो जाति के हैं वो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, राज्य की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? 54, 59, 63, 65। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 65। अगला सवाल है, कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है? भोटिया से, जौनसारी से, थारू से, सोका से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, भोटिया जनजाति से। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 6, 8, 10, 12। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, 12 वर्षों के बाद जो है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, चौपाल की प्रथा प्रचलित थी
भोटिया में, शोका में, थाई में, जौनसारी में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, बागनाथ नामक देवता की पूजा की जनजाति के द्वारा की जाती है। जौनसारी जाति के द्वारा, थारू, बोक्सा, राजी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा राजी द्वारा। अगला सवाल है, बेबी की, बोईदोदी की तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में पाए जाते हैं। थारू में, जौनसारी में, भोटिया में, राजी में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी जौनसारी जनजाति में उपरोक्त जो आदि विवाह हैं वो इसी जाति में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले, अभी ऊपर भी आया है, हमें देखा था घटते क्रम में इसमें पूछा गया है। तो देखिए उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली जो है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका तथा दरमिया निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति है। बोक्सा की, जौनसारी की, भोटिया की, राजी की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी भोटिया जनजाति की। अगला सवाल है, होगन, ढालिया व गौटरे क्या है। बोक्सा जनजाति के त्योहार, थारू जनजाति के त्योहार, जौनसारी जनजाति की नृत्य शैली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए बोक्सा जनजाति के त्योहार। अगला सवाल है, श्याणा नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है। जौनसारी से, शोका से, जाड़ से, भोटिया से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए जौनसारी जनजाति से। अगला सवाल है, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार जौनसार के प्रथम कवि कौन थे। केदार सिंह, शिव पंडित शिवराम, कृपराम जोशी, नंदलाल भारती। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी पंडित शिवराम। अगला सवाल है, जौनसारी लोगों में राजनीतिज्ञ जागरूकता का जनक किसे माना जाता है। पंडित शिवराम को, वीर केसरी चंद को, केदार सिंह को, गुलाब सिंह को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी गुलाब सिंह को जो है जागरूकता का जनक कहा जाता है। पोना नृत्य किस जाति से संबंधित है। जौनसारी से, भोटिया से, बोक्सा से, राजी से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी भोटिया जनजाति। अगला सवाल है, श्याण नामक संस्था क्या है। श्याण नामक संस्था अभी हमने ऊपर पढ़ा था जौनसारी जनजाति की राजनीतिज्ञ संस्था। तो बिल्कुल सही जवाब है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। भोटिया द्वारा, बोक्सा, राजी, जौनसारी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए भोटिया जनजाति के। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है। जाड़, उत्तरकाशी में गंगा के घाटी में निवास करने वाले भोटिया, भोटा, लद्दाख क्षेत्र के भोटिया, जोहारी, भूटान क्षेत्र के भोटिया, मारछा, तोरछा, चमोली के भोटिया। तो इसमें देखो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ये आपका भोटा, लद्दाख के भोटिया जनजाति के, ये हमारा असत्य है, बी ऑप्शन। मुझे शायद ये सही नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। इसमें पूछा गया भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है। जाड़, उत्तरकाशी गंगा में निवास करने वाली भोटिया, भोटा, लद्दाख क्षेत्र के भोटिया। इसमें देखो असत्य पूछा, असत्य पूछा है तो जोहारी जो है, जोहारी जो है भूटान के भोटिया, ये गलत है, इसमें जो है ये आंसर गलत है। तो हमारा सही सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, मरोज क्या है। एक हथियार, एक सिक्का, एक जनजाति त्योहार, मापने की इकाई। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी एक जनजातीय त्योहार। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था। तो कौन से जिले में किया गया था। पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी उधम सिंह नगर जिले में जो है 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला से जानी जाती है, शिल्पकला के लिए जानी जाती है। थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, राजी जनजाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी राजी जनजाति जो है वो लकड़ी की शिल्पकला के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, जाड़ जनजाति नामक यानी कि समाज जो है कितने भागों में बटा हुआ है। 4 में, 3 में, 2 में, 5 में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 3। जाड़ जनजाति जो समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ है। अगला सवाल है, गोलू देवता का उद्भव स्थान कौन सा है। चंपावत, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए चंपावत। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आदिवासियों को मैत तथा शीतकालीन आदिवासियों को क्या कहा जाता है। मैत्री, त्रितणत्र, गुंडा, मुंसा, बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी गुंडा या मुंसा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की लकड़ियों को पिता के घर पर ध्यांति तथा विवाह के पश्चात पति के घर पर रयांती कहा जाता है। बुक्सा जाति के द्वारा, राजी, भोटिया, जौनसारी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी जौनसारी जनजाति में जो है विवाह के बाद जो है पति के घर पर लड़की को रयांती कहा जाता है।
अगला सवाल है राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? पाणा, रोम्बा, रोतिउड़ा, घर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? निग्रेटो, मंगोलोयाड, काकलेशोयाड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, मंगोलोयाड। अगला सवाल है जोनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो देखिए जोनसार का जो मंदिर हनोल मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया पूछा गया है इसमें। तो ये पोगाड़ा वास्तुशैली में, महिष वास्तुशैली में, हूण वास्तुशैली में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हूण वास्तुशैली। अगला सवाल है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है? रंग समुदाय द्वारा, थारू समुदाय द्वारा, बोक्सा समुदाय द्वारा, वन रावण समुदाय द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, रंग समुदाय के द्वारा पूजा की जाती है। अगला सवाल है राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, अल्मोड़ा में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, पिथौरागढ़ जिले में। अगला सवाल है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जनजाति में होती है? बोक्सा में, राजी में, भोटिया में, जौनसारी में। तो भोटिया जनजाति के जो लोग हैं उसमें साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, भोटिया जाति में। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः क्या है? 25.38 व 3.8%, 13.45 व 1.3%, 18.8 व 2.9, 20.4 या 4.8। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 18.8 व 2.9%। अगला सवाल है देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्रिवेणी तहसील को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जनजातीय संग्रह क्षेत्र, जोनसार भाबर क्षेत्र, जनजातीय का त्रिकोण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जोनसार भाबर क्षेत्र। अगला सवाल है देहरादून में निवास करने वाली बोक्सा जनजाति को कहा जाता है? इमर बोक्सा, लूड बोक्सा, महर बोक्सा, पावर बोक्सा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, महर बोक्सा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? नंदा देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासू देवता मेला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, महासू देवता मेला। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? बोक्सा, भोटिया, थारू, उपरोक्त सभी। तो यानी कि सभी, बोक्सा भी है, भोटिया भी है और थारू भी है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा एवं राजी को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनमें से किस सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखा गया है? भोटिया व थारू को, बोक्सा व राजी को, भोटिया व जौनसारी को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, भोटिया व थारू। अगला सवाल है वर्ष 2013-14 के संदर्भ में उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 85, 91, 105, 65। यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, 65। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले कौन से हैं? अल्मोड़ा व हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल, अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग, हरिद्वार व नैनीताल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, आप सभी जानते हैं 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो खुद को पांडवों का वंशज मानती है तथा पांडवों सहित माता कुंती की पूजा करती है? जौनसारी, भोटिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, जौनसारी जाति। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में लिखे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा व चंपावत। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की किन 2 प्रमुख जनजातियों का संबंध किरात वंशज से माना जाता है? थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, थारू और सी, भोटिया। थारू और भोटिया जो है जनजाति किरात वंश से मानी जाती। अगला सवाल है सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं, कहाँ रहते हैं? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, भोटिया जनजाति के लोग अधिकतर जो है वो उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। अगला सवाल है पछावन, भूमसेन, कौरवदेव, राकात तथा कोलवा आदि देवी देवता निम्नलिखित से किस जाति से संबंधित है? जौनसारी से, भोटिया से, राजी से, थारू से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, थारू जाति से संबंधित है। अगला सवाल है लाखा मंडल, थैना, कालसी तथा स्थान निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है? जौनसारी का, बुक्सा का, भोटिया का, इनमें से कोई। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, जौनसारी जाति का। अगला सवाल है जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीनों में महासू देवता की पूजा ले जाकर मंदिरों में टोंस नदी में स्नान कराया जाता है? तो माघ त्योहार का, दियाई, जागड़ा, विशु। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जागड़ा। अगला सवाल है होली के अवसर पर थारू लोगों का द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, खिचड़ी नृत्य। अगला सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है जौनसारी जनजाति में
खतों के मुखियों को क्या कहा जाता है? खतशियाना, ग्रामशियाना, खसकास्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, खतशियाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। तो प्लीज़, मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।